आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रही हूँ जो मेरे गांव राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में हुई थी। इसे सुनकर आप सोचेंगे कि ये सिर्फ कहानी है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा था। तो आइए, जो मेरे साथ हुआ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। कई सालों से वहाँ कोई नहीं रहता था। कहते हैं कि रात के समय हवेली से अजीब सी चीखें आती थी और कई लोग वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करते थे। पर उस रात मैं और मेरी दो दोस्त, हम तीनों ने तय किया कि हम खुद जाकर देखेंगे कि सच में वहाँ क्या है। हम हवेली के पास पहुँचे। बाहर की दीवारें टूटी हुई थी, खिड़कियां झूल रही थी और हवेली का मुख्य दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई हमें चुपचाप देख रहा हो। हमने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। वहाँ का माहौल बहुत ही डरावना सा था। हर कमरे में धूल जमी हुई थी और पुरानी तस्वीरें दीवारों से टपक रही थी। अचानक ऊपर से एक हल्की आवाज़ आई, जैसे कोई कदम चल रहा हो। हमने सोचा शायद कोई चूहा होगा, लेकिन यह आवाज़ लगातार बढ़ती जा रही थी। फिर हमने देखा ऊपर की मंजिल की सीढ़ियों पर एक काली आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। मेरे दोस्तों ने तो जोर जोर से चिल्लाना भी शुरू कर दिया, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाई। वह आकृति धीरे धीरे नीचे उतरने लगी और तभी हवेली में हवा इतनी तेज चलने लगी कि हमारे दिमाग में डर बैठ गया। जैसे ही हम ऊपर की मंजिल पर पहुँचे, हवेली की हवा और भी ठंडी और गहरी लगने लगी। हर कमरे में अजीब सी चीज़ें थी, टूटी हुई झूमरें, उल्टी पड़ी तस्वीरें और दीवारों पर लाल खून के धब्बे। तभी हमें लगा कि कोई हमें देख रहा है। मैंने धीरे से कहा, शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन मेरे दोस्तों ने मना कर दिया। तभी अचानक एक दरवाज़ा अपने आप खुला और अंदर से एक ठंडी हवा निकली, जिस पर सफ़ेद धुंध छाई हुई थी। फिर हमने देखा कमरे के कोने में एक महिला की परछाई। उसका चेहरा आधा छिपा हुआ था, आंखें लाल और रोशनी की तरह चमक रही थी। वह धीरे धीरे हमारे पास आई और उसकी हंसी हवेली में गूंजने लगी। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हम दरवाजे की ओर बढ़े, वह परछाई अचानक गायब हो गई। तभी दीवारों पर पुराने चित्रों में से हर चित्र की आंखें लाल चमकने लगी। हमारे पैरों तले ज़मीन कांपने लगी। मैं महसूस कर सकती थी कि यह कोई आम चुड़ैल नहीं थी। यह हवेली की आत्मा थी, जो अपनी मौत के बाद भी यहाँ फंसी हुई थी। तभी मुझे याद आया कि गांव के बुजुर्गों ने हमें चेताया था, हवेली में मत जाओ, वरना जो वहाँ मर गया है वह तुम्हें अपने साथ खींच लेगा। हमने हिम्मत करके हवेली के सबसे पुराने कमरे में कदम रखा। वहाँ एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था, जिस पर अजीब निशान बने हुए थे। जैसे ही मैंने बक्सा खोला, एक पुराना डायरी का पन्ना सामने आया। मैंने पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि हवेली की महिला का नाम सावित्री था। वह अपने जीवन में बहुत गरीब नहीं थी,
लेकिन गांव वालों ने उस पर जादू और चुड़ैल होने का आरोप लगा दिया। एक रात उसे हवेली में बंद कर दिया गया और उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया। उसकी आत्मा ने श्राप दिया कि जो भी हवेली में आएगा उसे डर के हवाले कर देगी। जैसे ही मैंने यह पढ़ा, अचानक कमरे की हवा और भी ठंडी हो गई। हम सब एक कोने में खड़े थे और उसके सामने झुक गए। अचानक उसकी लाल आंखों वाला चेहरा हमारे सामने प्रकट हुआ। मेरे दोस्त डर से चिल्लाने लगे और मैं केवल उसकी आंखों में देखता रह गई। फिर वह धीरे धीरे गायब हो गई। हवेली शांत हो गई, लेकिन हमने महसूस किया कि उसकी आत्मा हमेशा वहाँ रहेगी। हम डर के मारे हवेली से बाहर भागे और कभी वापस नहीं लौटे। जब हम गांव लौटे तो हमने देखा कि हवेली की खिड़कियों से हल्की रोशनी झांक रही थी और हवा में कोई फुसफुसा रहा था, फिर मिलेंगे। और मैं आज भी जब रात के समय उस दिशा में देखती हूँ, मुझे लगता है कि सावित्री की आत्मा अभी भी वहाँ है और किसी को अपना शिकार बनाने के लिए तैयार बैठी है। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और ऐसी जगहों से बचकर रहिए।